जिस भवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी, देश का पहला प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस भवन में 16 साल तक रहे, जहां से पंडित नेहरू से यादें जुड़ी हुई हैं, उस नेहरू मेमोरियल का अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी यानी PMMS कहा जाएगा। जी हाँ, देश के नाम बदलने की सियासत जारी है। आज फिर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलते हुए उसे PM म्यूजियम कर दिया। हालांकि इसकी योजना साल 2016 से बनती आ रही है, जिसको आज मूर्त रूप दे दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर क्यों और इसकी जरूरत क्या आ पड़ी। नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम में जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं SP त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात नाम बदलने की इसी सियासत की, बात नाम से नफरत की और सियासी शराफत की, और बात 59 साल पुराने नेहरू मेमोरियल की कहानी की। हम बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले इसके इतिहास को जान और समझ लेते हैं। दरअसल आज़ादी से पहले नेहरू मेमोरियल का नाम 3 मूर्ति भवन था। इस भवन का निर्माण 1929-30 में एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में इस 3 मूर्ति भवन में उस वक्त के भारत के कमांडर इन चीफ रहा करते थे। साल 1948 में जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति भवन उनका आधिकारिक आवास बन गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक इस भवन में रहे। मतलब 3 मूर्ति भवन देश के शासन की बागडोर संभालने वाला भवन बना रहा। पंडित नेहरू का निधन भी 27 मई 1964 को इसी भवन में हुआ था। उन्होंने इसी भवन में अंतिम सांस भी ली थी और पंडित नेहरू के निधन के बाद इस भवन को उनकी यादों को संरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया गया था। लेकिन अब इसका भी नाम बदल दिया गया है। अब मोदी सरकार ने इस फैसले के बाद कांग्रेस को तकलीफ होना लाजमी था, भावनात्मक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। अब इस नामांतरण के इसी मुद्दे पर सियासी जंग है। जनता मांगे जवाब में इसी विषय पर करेंगे चर्चा, नाम से नफरत, सियासी शराफत। तो जी हाँ, नेहरू नहीं, PM सही। मोदी सरकार को नेहरू की निशानी नहीं भाई। और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस परिसर में अपनी अंतिम सांस ली और जिसे उनकी यादों को सजोने के लिए जाना जाता है, अब उसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी कहा जाएगा। 16 जून 2023 को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 तक यानी 16 वर्षों तक वहां रहे और 14 नवंबर 1964 को नेहरू की 75वीं जयंती पर तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 3 मूर्ति भवन राष्ट्र को समर्पित किया और नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। 2 साल बाद संस्था के प्रबंधन के लिए NMML सोसाइटी की स्थापना की गई और तब से ही ये बनी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 3 मूर्ति परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। NMML की कार्यकारी परिषद ने 25 नवंबर 2016 को अपनी 162वीं बैठक में इसको मंजूरी भी दे दी थी। जब ये परियोजना शुरू हो गई और प्रधानमंत्री संग्रहालय 21 अप्रैल 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया था, जिसके बाद अब कार्यकारी परिषद का दावा है कि देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों, तत्कालीन सरकार की प्रगति और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए यह संग्रहालय है। इस विचार को केंद्र में रखते हुए इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। मोदी सरकार द्वारा नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिनका कोई इतिहास नहीं, वो दूसरे के इतिहास को मिटाने चले हैं। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है और कहा कि कितने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने नेहरू म्यूजियम देखा है। उन्होंने कहा कि मोदी विरोध के चक्कर में ये लोग ही भूल जाते हैं कि वे अपने नेता का ही विरोध करने लगते हैं। अब बयानबाजी जो भी हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या नाम बदलना कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई इसकी जरूरत थी।
जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि भाजपा का तर्क इस नाम बदलने पर क्या है। मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे, आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, तो नेहरू जी की 125वीं वर्ष था। पूरे मान सम्मान के साथ वो 125वां वर्ष मनाया गया था और उस समिति के अध्यक्ष उस समय के हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। और तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।